नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन किया है और आप उस ट्रांजैक्शन का पेमेंट एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो उसे आप मंथली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में एक्सिस मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करते ही इस तरह से आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसमें एमपिन डालकर ऐप में लॉगिन करेंगे। ऐप में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। क्विक लिंक्स में यहाँ आपको क्रेडिट कार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और इसके नीचे अवेलेबल क्रेडिट कार्ड लिमिट दिखाई देगी। आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस के सामने दिए इस एरो पर क्लिक करके क्रेडिट लिमिट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। मेरे कार्ड की टोटल क्रेडिट लिमिट 1,50,000 रुपए की है, जिसमें अनबिल्ड ट्रांजैक्शन 1,0230 रुपए 20 पैसे, टोटल आउटस्टैंडिंग 9,982 रुपए 65 पैसे और अवेलेबल क्रेडिट लिमिट 49,773 रुपए 80 पैसे है। और आप यहाँ क्लिक करके सभी ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हो। आपके क्रेडिट कार्ड से जो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। वापस क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड पेज पर आ जाना है और पेज को स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको वो सभी ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी जिनको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको मेरी 2 ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही हैं। मैं इन दोनों ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ सेलेक्ट ऑल करके सभी ट्रांजैक्शन की ईएमआई बना सकते हो और आप यहाँ क्लिक करके एक्टिव ईएमआई चेक कर सकते हो। आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर रखा है। ये देखिए, मैंने यहाँ पहले से 2 ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर रखा है। ये जो ट्रांजैक्शन है कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे मैंने 3 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट किया है। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है जो कि मैंने अमेजोन पे से किया है, इसे मैंने अमेजोन पर शॉपिंग करते समय ही 6 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट किया है। आप 2 तरीके से ईएमआई बना सकते हो। या तो आप डायरेक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते समय ईएमआई बना सकते हो, या आपने कुछ ट्रांजैक्शन का फुल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिया है और अब आपके पास क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो आप एक्सिस मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करके ईएमआई बना सकते हो, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ से बैक चलते हैं। मैं इस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये ट्रांजैक्शन मैंने अमेजन से की है, जिसका फुल पेमेंट 2,099 रुपए मैंने अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से किया है, लेकिन अब मैं इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसके आगे दिए चेक बॉक्स में टिक करके कन्वर्ट टू ईएमआई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ईएमआई टेन्योर सेलेक्ट करना है। आप कितने महीने की ईएमआई बनाना चाहते हो। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर दिया है। मैं अधिकतम 24 महीने और कम से कम 6 महीने की ईएमआई बना सकता हूँ। अगर आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट 30,000 या 30,000 से ज्यादा होगी तो यहाँ आपको मैक्सिमम 36 और 48 ईएमआई का टेन्योर मिलेगा। मैं 6 महीने की ईएमआई बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मिनिमम चूज किया है। इस पर मुझे पर मंथ 1.50% का ब्याज देना है और 250 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी है, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगा। ये प्रोसेसिंग फीस आपको एक बार ही देनी होती है। अगर आपकी 1 से ज्यादा ट्रांजैक्शन है और आप इन सभी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सभी ट्रांजैक्शन को एक साथ सेलेक्ट करके ईएमआई में कन्वर्ट करने पर 250 रुपए ही प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और अगर आप अलग अलग ट्रांजैक्शन की कई बार में ईएमआई करते हो तो आपको उतनी ही बार प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। यहाँ पर आपकी ईएमआई अमाउंट शो हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट से इतने रुपए हर महीने कटेंगे। जब तक आपका टेन्योर पूरा नहीं होगा तब तक ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कटती रहेगी। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट टू ईएमआई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे एमपिन डालने के लिए बोला जाएगा। इसमें एमपिन डालकर ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, 1 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू ईएमआई। इसके बाद आप डैशबोर्ड में जाकर चेक करोगे तो आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से उतना ट्रांजैक्शन अमाउंट कम हो जाएगा जितने ट्रांजैक्शन अमाउंट की आपने ईएमआई की है। हाँ, ये ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन अमाउंट से प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी कटने के बाद जो अमाउंट बचेगा उतना ही अमाउंट कम होगा और आपके क्रेडिट कार्ड में भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से की गई किसी भी ट्रांजैक्शन को आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।